सो यार ये वीडियो आई मेरे फीड में और मैंने शुरुआत में ये समझा कि किसी जेई इन्फ्लुएंसर का चैनल है ये और उन्होंने बुलाया होगा इन दोनों बच्चों को और वो डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर मैंने नाम पढ़ा शुभम कुमार, टाइटल पढ़ा AIR 1 and 2 टेक ऑन द हार्डेस्ट क्वेश्चन सेंड बाय यू। मज़ा आ गया। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शुभम ने खुद का चैनल बनाया और वहाँ पर क्वेश्चंस मांगे कि चलो भेजो, गूगल फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस भेजने भेजो, हम एक एक करके लाइव में बैठेंगे, सॉल्व करेंगे, मैं और कबीर। तो दिस इज समथिंग ग्रेट। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। मैंने वीडियो को इसीलिए ब्रेक डाउन किया क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप फिर से वही टॉपर्स की स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट किया और चीज़ें बैक फायर कर गई, उल्टा आपके ऊपर बुरा असर पड़ गया। ये मैं आपको फटाफट समझाता हूँ क्योंकि आप देखो, आप अगर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे आपको दिख जाएगा एवरीवन इज लाइक मेल्टिंग लाइक अ फैन कि भाई क्या बात है, एयर वन जी एडवांस के हिस्ट्री में पहली बार एयर वन विद एयर टू ने यूट्यूब चैनल ओपन किया। सी विथ चेंजिंग टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं अपने स्टूडेंट्स को पुश भी करता हूँ कि ज़रूर जाओ, जा करके अपनी तरफ से यूट्यूब चैनल ज़रूर शुरू करो। तुम्हारे खुद की अपनी पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ये अच्छी चीज़ है, तुम सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। कमेंट में दिख रहा है मेंटर करना सीधा हैकर ही लॉबी में उतर गए। These two brothers cooked all JEE motivators and vloggers. यप अब सबकी दुकान बंद होगी। आई डोंट थिंक अब सब मेंटर की बैंड बजेगी। इमेंसली ऑनेस्ट आंसर्स बाय 1 and 2। तो कंप्लीट वो मेल्टडाउन, जो फैन, जो अंदर का जो फैन होता है वो बाहर आ रहा है, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस बाहर आ रहे हैं कि भैया AIR 1 and 2 आ गए, अब तो हमें और किसकी ज़रूरत है। बट यहीं पर कैच है, यहीं पर कुछ बातें जो आपको समझनी है और इन्हीं कुछ पॉइंट्स को मिले करके आप देखो। ये वीडियो इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है, आई डोंट नो बाकी टीचर्स क्या सोचते हैं, बट मैं इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ कि जो भी जस्ट पास्ड आउट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये काम करना ही चाहिए। आप सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हो, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी उनसे, राइट? सबसे ज़्यादा आप उनको बता सकते हो क्योंकि बहुत कम गैप होता है आप में और उन बच्चों में जो अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोग आओ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो और इस तरह के सीरियस कंटेंट, क्योंकि एंटरटेनिंग चैनल बहुत है, एंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल बहुत है। आप खुद सोच करके देखो, कितने ही IT व्लॉगर्स हैं कैंपस में फूड रूम टूर्स कराते रहते हैं, टॉपर्स की इमेज बनाते हैं एकदम फ्लॉलेस, एकदम कंटेंट लाते हैं ऐसे कि आप एकदम देखते रह जाओ दिन भर, राइट? फ्लैक्टरिंग क्लिप्स होती है एकदम मज़ेदार, राइट? बट सीखने वाले, सिखाने वाले, कुछ पढ़ाने वाले, क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले रेयर। मैंने नाम लिया आपको एक दो, बीइंग IITian मेरे अपने स्टूडेंट्स का चैनल है JEE सिंप्लीफाइड। मैंने जितनी बार भी विजिट किया है आई लाइक इट। अच्छे इस तरह के लोग, ऐसे लोग जो सब्जेक्ट पसंद करते हैं, बहुत ज़रूरी है, राइट? तो सिर्फ व्यूज़ के पीछे नहीं जाओ क्योंकि आप देखो, आप कॉलेज में हो, IITs में हो, NITs में हो, एंड स्टिल यू आर डूइंग दैट थिंग जिससे कि टाइम वेस्ट होता है और उसमें एक ज़बरदस्त एक चीप डोपामाइन मिल रहा है, बच्चे भी खुश हैं, आपको भी व्यूज़ मिल रहे हैं। बट आप सोच करके देखो, आप अच्छे कॉलेज में हो, आपको अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो फिर आप एक अच्छा इम्पैक्ट डालो ना। और खुद से भी सोचो यार, देखो आप अगर भाग रहे व्यूज़ के पीछे और आप वैसे कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हो कि सभी एंगेज्ड हों, बट लॉन्ग टर्म तो सोचो। वो चीज़ें शॉर्ट टर्म अच्छी लगती है, व्यूज़, लाइक्स, शॉर्ट टर्म चीज़ें। लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे कि लोग आपको याद रखेंगे क्या? आपने समझौता नहीं किया, लाइफ किसी की आप चेंज कर सकते थे, राइट? अपने कुछ अच्छे कंटेंट से, जैसे कि ये सब है। रियल स्टूडेंट डाउट्स उठाए भाई यहाँ पर इस वीडियो में, उन्हें दिखाया कि गलत हम भी हो सकते हैं। वी आर नॉट गॉड गिफ्टेड, वी आर नॉट, वी आर फॉर्ज्ड। हम भी बने, हम भी बिल्ड किया, हमने भी अपनी गलतियों से सीख सीख करके। ये दो चीज़ें गजब थी इस वीडियो की। अनफिल्टर्ड क्वेश्चन, एक्चुअल मेथड बताया, राइट? अपनी रैंक को पढ़ाने का रास्ता बनाया, पढ़ाने का बहाना बनाया, चीज़ें अनस्क्रिप्टेड रही। क्या गजब का एक्सपीरियंस था मेरा खुद का, एंड दिस वाज अमेजिंग। तो डेफिनेटली वीडियो शेयर करो और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनका ध्यान रखो। स्टैंडर्ड तो सेट के, बट पता है क्या, कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के ना आप अगर नहीं समझोगे, आपके ऊपर चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। अब देखो क्या चीज़ें ट्रस्ट करने लायक हैं, तो ये टॉपर्स, इन्होंने दिखा दिया कि दे आर जस्ट पीपल, ये भी अपनी गलतियों से सीखते हैं और कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। अब इस तरह की बात आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है ना कि आपको रैंक लाने के लिए सुपर ह्यूमन नहीं बनना, आप भी अच्छी मेहनत से कर सकते हो।
इन्होंने दिखाया ह्यूमन एंगल, राइट? ये बेस्ट चीज़ें हैं, ह्यूमन एंगल दिखाया कि हम भी गलतियाँ करते हैं, बट हम स्टक नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आते वापस अटैक करते हैं क्वेश्चन पर, अपने बेसिक्स को वापस रिकनेक्ट करते हैं, ठीक है? और इस तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? इस वीडियो का ना सबसे बेस्ट पार्ट था ये वाला, जहाँ पर कि ये लोग गलतियाँ करते हैं फिर ठीक करते हैं उसे, राइट? तो एंड इन्होंने ये भी बताया है कि अननेसेसरी तुम ढेर सारे मटेरियल के पीछे भागते हो। सर रिएजेंट की लिस्ट दे दीजिए, अरे वही रिएजेंट पूछे जा रहे हैं लास्ट के 6-7 सालों में जो एनसीईआरटी में है। रेलिवेंट चीज़ों की तरफ रहो। इवन टॉपर्स भी 20% से ज़्यादा कंटेंट जो उनके पास जो पढ़ने वाला कंटेंट होता है, जो बुक्स होती हैं, मटेरियल्स होता है, नहीं कर पाते, बट जितना करते हैं उसको 3 बार 4 बार मिनिमम रिवाइज करते हैं, इतना ज़बरदस्त कि वो किसी को भी सिखा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर जो भी डिस्कशन था दैट वाज अनफिल्टर्ड। तो अनफिल्टर्ड चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो यार आप देखो ना चैनल्स पर कितनी सारी चीज़ें फिल्टर्ड है यार हर जगह, एंड मेरा तो मन उठ चुका है। तो और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग लगता है। देख, हर एक वो चीज़ जो तुम्हारा टाइम बचाए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तुमको समझनी है कि तुमको इनके तौर तरीके कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, इनको आप अपने डेटा से, अपने पैटर्न के साथ रिलेट करो। देखो इन्होंने क्या क्या बताया। तुम्हारी जो आदतें हैं, सबसे पहले तो समझो कि ये टॉपर्स हैं, इनकी टाइमलाइन तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। इनका T=0 भाई 8-9 में सेट हो गया था, राइट? इनको कोचिंग ने पहचान लिया था, ये 8-9 में सेट थे। हो सकता है किसी ने लेट से स्टार्ट किया हो, बट आपको पता है, एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ, मेरे भी बैच से रैंक, टॉप रैंक्स उन्हीं बच्चों की निकली हैं जिन्होंने जिनका T=0 हमने काफ़ी पहले पहचान लिया था, काफ़ी पहले सेट करवा दिया था, राइट? बहुत लेट भी कोई टॉप 200 रैंक में आने वाला बच्चा अगर करता है ना, तो इट इज़ लाइक 11th के बिगनिंग से ही उनका T=0 सेट हो जाता है। अगर 12th वाले बच्चे देख रहे हैं, टॉपर्स देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइट? इसलिए मैंने लिखा, देखो 1,80,000 बच्चे जो है वो देते हैं जेईई एडवांस्ड, 56,000 उसमें से क्वालिफाई, इस बार का डेटा है ना ये वाला, राइट? वो छोड़ो, 56,000 आप तो बोलोगे कि सर इसमें लो रैंक भी है, लेकिन नहीं, आप ऐसे सोचो, आप 1 और 2 की बात कर रहे हो, राइट? इनके सामने तो आप बातें करोगे तो जो डिसेंट रैंक है 1,500 2,000 वो भी आप लो बोल दोगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये 2 लोगों की स्टोरी है, कॉपी पेस्ट नहीं करो, बैकफायर करेगी, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। एंड इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे बच्चे हैं ना, इनके बैच के भी हैं, दूसरे कोचिंग के भी हैं, जिन्होंने एग्जैक्टली इनके जैसे सारी स्ट्रैटेजी इनके जैसे अपनाई, बट उनके लिए वो स्ट्रैटेजीज काम नहीं की। अग्रीड? आपने उन फेलियर्स को नहीं देखा है जिन्होंने सेम स्ट्रैटेजीज फॉलो की बट फेल कर गए, क्योंकि वो कुछ और गड़बड़ कर रहे थे, तो स्ट्रैटेजी काम नहीं की। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप वो गलतियां तो नहीं कर रहे, करेक्ट? अच्छा, जो मॉड्यूल्स की बात हुई, इन्होंने समझाया कि कम करो, सॉलिड करो, ठीक है? बुक्स, अगर वो बच्चे जो ड्रॉप ईयर में हैं, जो 12th में हैं, अगर वो बुक के कुछ पोर्शन करते हैं गाइडेंस में रह करके, दैट इज़ ग्रेट, है ना? जैसे मैं बुक रीडिंग बोलता हूँ, जो बच्चे फोकस नहीं बना पाते, जिनकी गलतियाँ बहुत होती हैं, जो जिनकी एनालिटिकल स्किल्स वीक होती हैं, जो सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, उनको बुक रीडिंग मेरी तरफ से मस्ट होता है। बट अगर आप 12th में हैं तो आपको कम करना है, 11th में है तो ज़्यादा करना है, 10th में है बहुत ज़्यादा कीजिए। तो बुक्स भी ज़रूरी होती हैं कुछ बच्चों के लिए, स्पेशली जो फोकस नहीं बना पाते, एनालिसिस स्ट्रांग नहीं है, जो गलतियां बहुत करते हैं, उनके लिए, ठीक है? और अब ये मत सोचना कि 1.5 घंटे की वीडियो ही है, 1.5 घंटे की वीडियो है तो मुझे तो अच्छा लगा। ऐसा रॉ कंटेंट की बहुत ज़रूरत है और लोगों को इससे बहुत सीखने को मिलेगा, राइट? इनकी वजह से बहाना मिलेगा सीखने का। बट पता है क्या, अब आप ये काम मत करना कि सबसे बेहतरीन चैनल तो अब शुभम का ही चैनल है, शुभम कुमार का ही एयर1 का चैनल मैं देखता हूँ, चाहे कितनी बड़ी भी वीडियो, नहीं, यू नो, मोटिवेशन नहीं, यू नीड प्रैक्टिस, समझो, करेक्ट? रेस्ट मेरा टेक यही है कि इसमें इस वीडियो में जो ह्यूमन एंगल है दैट इज ग्रेट, लेकिन बिल्ड योर स्ट्रैटेजी ऑन योर ओन डेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।